प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। हम लोग देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के 64 गुण रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने भगवान कृष्ण के बहुत आशा क्वालिटी है भगवान श्री कृष्ण बहुत लोकप्रिय है। लोकप्रिय सबसे ज्यादा जो हमको प्रिय हो सकते हैं सभी जीवात्माओं के लिए वो भगवान श्री कृष्ण है। सब लोग किसी न किसी को प्रेम करते हैं, कोई ना कोई किसी का प्रिय होता है, लेकिन सबका एक कॉमन प्रिय की बात करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण है। सबको प्रिय है भगवान कृष्ण, सबसे ज्यादा प्रिय है हम सबको। चलिए हम सबको पता नहीं है कृष्ण हमको ज्यादा प्रिय है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय सभी जीवात्माओं को कृष्ण है। इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रचार करते हैं, किसी को भक्ति में लाते हैं, तो वो भक्त भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है। क्योंकि भगवान देखते हैं जीवात्माओं को सबसे ज्यादा आनंद देने वाला कार्य मेरे भक्त कर रहे हैं। जीवात्माएं से यहाँ पे दुखी है, सफर कर रही हैं। जैसे एक अमीर माता पिता का बच्चा हो, उसका याददाश्त चला गया हो और वो अपने माता पिता का घर छोड़ दिया हो और अभी भिखारियों के जैसा जीवन जी रहा हो। उसको एक वक्त का खाने का बहुत मुश्किल से इकट्ठा हो पाता हो और उसके पिताजी उसको देखते हो, देखो मेरा बच्चा है और इसकी याददाश्त खो गई है, अभी मैं इसको अपने पास बुलाना भी चाहता हूँ तो ये मुझे पहचानता ही नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करे, कुछ उसको हेल्प कर दे उसकी याददाश्त वापस लाने में, और याददाश्त वापस लाके उसके पिताजी के पास वापस छोड़ दे, तो जो भिखारी व्यक्ति बन गया था, इसकी याददाश्त चली गई, तो कितना खुश हो जाएगा क्योंकि उसको अपना घर मिलेगा, अपने पिताजी मिलेंगे, घर का पूरा ऐश्वर्य, पूरा भोग विलास की सामग्री, सब कुछ उसको मिलेगा, पूरा फुल फ्लेज एंजॉय कर पाएगा वो। तो हम सब जीवात्माओं को सबसे ज्यादा प्रिय जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। और जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो हमें हमारे सबसे ज्यादा प्रिय को हमसे वापस मिलवाते हैं। हमारे प्रेम के सर्वोच्च पात्र, हम सबसे प्रेम करते हैं, हमारी बॉडी से प्रेम करते हैं, हमारे माता पिता से प्रेम करते हैं, हमारे सगे संबंधी रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो हम प्रेम कर सकते हैं ना, प्रेम का जो टॉप मोस्ट जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो है भगवान श्री कृष्ण, हमारे प्रेम के सर्वोच्च पात्र। राजा कुलशेखर जी है, वो सुंदर स्तुतियां लिखते हैं, तो वो एक लाइन लिखते हैं, प्रेम के सर्वोच्च पात्र। सभी जीवों के प्रेम के सर्वोच्च पात्र कौन है कि एक जीवात्मा अपना पूरा पूरा प्रेम किस पे न्यौछावर करेगा, वो भगवान कृष्ण है। कृष्ण से ज्यादा प्रेम हम किसी को नहीं करते, किसी को नहीं करते, सबसे ज्यादा प्रेम हम कृष्ण को करते हैं। बट अभी हम भूल गए हैं ये बात, इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, इसलिए हम भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं, ताकि हमको पता चले कि हमारे जो कृष्ण है हमसे कितना प्रेम कर रहे हैं और हम कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। तो हमारे अवेकनिंग आवर लव, हमारे सोए हुए प्रेम को जगाने का कार्य करता है ये भगवान की कथा, भगवान श्री कृष्ण का नाम, भगवान श्री कृष्ण के भक्त गुरु, ये हमारे सोए हुए कृष्ण के प्रेम को जगाते हैं। तो कृष्ण इज लोकप्रिय, कृष्ण सबको प्रिय है, सबको प्रिय है, एक दो को नहीं कि चलो यशोदा मैया नंद बाबा के पुत्र है, देवकी मैया वसुदेव जी के पुत्र है, उनको ही प्रिय है, ऐसा नहीं है। कृष्णा इज वेरी डियर टू एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी। कृष्णा सबको बहुत प्रिय है। जो यशोदा मैया के समकक्ष बराबर की गोपियां है, वो सोचती है कि यशोदा का कितना बड़ा भाग्य है, कृष्ण यशोदा का बेटा है, यशोदा कितनी भाग्यशाली है। यशोदा कृष्ण के साथ हमेशा रहती है, कृष्ण को अपने सीने से लगा के रखती है, कृष्ण को अपना दूध पिलाती है, कृष्ण को श्रृंगार करती है, सुलाती है, दिन भर कृष्ण के साथ रहती है यशोदा। काश कृष्ण मेरा बच्चा होता,
काश कृष्ण मेरा पुत्र होता तो मैं भी कृष्ण को श्रृंगार करती, प्रेम से सजाती, प्रेम से कृष्ण को अपना दूध पिलाती, कृष्ण के लिए भोजन बनाती, कृष्ण को अपने गोद में बैठाती, कृष्ण को चुम्बन करती। ऐसे सभी बड़ी बड़ी गोपियां सोचती काश कृष्ण मेरा पुत्र होता, काश कृष्ण मेरा पुत्र होता। यशोदा का कितना बड़ा भाग्य है, यशोदा कितनी भाग्यशाली है। सब गोपियां एक कॉमन लव उनका, ऐसा नहीं कि उनका बच्चा नहीं है, ऐसा नहीं कि वो बिना बच्चे वाली हैं, सबका अपना अपना पुत्र है। बट उसके बाद भी सारी गोपियां चाहती थी कि कृष्ण उनका पुत्र बनता तो कितना अच्छा होता। जनरली कोई भी माता, गुरु महाराज कहते हैं कि कोई माता का लड़का खराब भी हो ना, दिखने में बदसूरत हो, काला हो, मोटा हो, छोटा कद का हो, बट वो माता को अपने बहुत प्रिय होता है। उसकी माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। दूसरे का बच्चा बहुत लंबा हो, गोरा हो, सुंदर हो, स्वस्थ हो, दूसरे के बच्चे को माँ प्रेम नहीं करेगी, वो माँ अपने बच्चे को प्रेम करेगी, भले उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स है। यहाँ पे जो गोपियां है ना, उनका उल्टा स्वभाव है। गोपियां अपने बच्चे को प्रेम नहीं कर रही है, गोपियां कृष्ण को बहुत प्रेम कर रही है, कृष्ण के प्रति आसक्त है, कृष्ण दिन रात कृष्ण के बारे में सोचती रहती है। कृष्ण मेरा पुत्र होता कितना अच्छा होता, काश मैं भी यशोदा के जैसा भाग्यशाली होती। तो ये गोपियों का मूड है। और नॉट ओनली गोपीज बट अबाउट काउज ऑल्सो। जो गैया है, गैया का भी ऐसा मूड है। सारी गैया अपने अपने बछड़ों के प्रति बड़ी आसक्त होती है, बट यहाँ पे जो गैया है वो कृष्ण के प्रति आसक्त है। वो कृष्ण को दूध पिलाना चाहती है, वो छटपटाती है ना, उनका जो अडर, जो उनका मिल्क बैग वो दूध से भर जाता है, कृष्ण को देख के भरता है, अपने बछड़ों को देख के नहीं भरता है। वो कृष्ण को चाहती है, कृष्ण आए, कृष्ण आए, कृष्ण मेरा दूध पिए। तो ये गोपीजन है, ये गोपीजन है और ये गैया है। और इतना ही नहीं, कृष्ण के वृंदावन के हर एक वासी वो कृष्ण से आसक्त हैं। कॉमन पब्लिक, दे आर वेरी वेरी अटैच टू कृष्णा, कृष्ण से बहुत आसक्त हैं। क्यों? कि कृष्ण लोकप्रिय है, लोकप्रिय है, सब लोगों को कृष्ण प्रिय है, सब लोगों को प्रिय है। जब हम भक्ति में आते हैं ना, हमारा जीवन अच्छा हो जाता है, हमें खुशी मिलता है, आनंद मिलता है। हम चैंटिंग करते हैं, कृष्ण की कथा सुनते हैं, कृष्ण के शास्त्रों को पढ़ते हैं, कृष्ण का प्रसाद खाते हैं, हम प्रेम का अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारा प्रेम मिल रहा होता है, कृष्ण हमारे प्रेम है, कृष्ण हमारे प्रेम है, तो हम कृष्ण को हमारे पा रहे होते हैं, इसलिए हम आनंदित हो जाते हैं। यहाँ पे शील प्रभुपाद जी का एक सुंदर पास टाइम है। शील प्रभुपाद जी बहुत बूढ़े थे। अब बूढ़े व्यक्ति को ना कोई प्रेम नहीं करता। बूढ़े, हमारे घर पे भी बूढ़े व्यक्ति होंगे, हमने देखा होगा समाज में हमारे, तो सब बूढ़े व्यक्ति को तभी तक प्रेम करेंगे जब तक बूढ़ा व्यक्ति कुछ ढंग का पैसा हमें दे रहा है, ढंग का कमा के ला रहा है। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति की अर्निंग खत्म होती है ना, वो घर पे बोझ बन जाता है और उसको लोग पसंद नहीं करते। उसको बोलते हैं ठीक है बैठे रहो, ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ करो मत, खाने को जो दिया जा रहा है खा लो, ज्यादा डिमांड मत किया करो। बूढ़े व्यक्ति को शरीर में दर्द होता है, बोलता है मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे दवा दी रहा। तो बोले नहीं, हम फ्री थोड़ी है, 1000 काम होते हैं, आपको हम इतना बार बार आपका डिमांड पूरा नहीं करेंगे। अब मरने की हालत में हो, मरता भी नहीं बूढ़ा। ऐसे लोग बूढ़े व्यक्ति को बहुत तिरस्कार करते हैं। बूढ़ा व्यक्ति बड़ा तकलीफ में होता है। ठीक है, तो हम सबके ये साथ यही होने वाला है वन डे, क्योंकि हम बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज, हम सबको इस अवस्था से एक दिन गुजरना ही पड़ेगा। बूढ़े व्यक्ति से कोई बात नहीं करना चाहता, बूढ़े व्यक्ति को पसंद नहीं करता, बूढ़े व्यक्ति की फरमाइश को पूरा नहीं करता। नोबडी लाइक्स ओल्ड मैन, कोई भी बूढ़ा व्यक्ति को पसंद नहीं करना चाहता। बूढ़े व्यक्ति का टिकट उतना अच्छा सा नहीं होता है एंड वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, शिल प्रभुपाद ही बूढ़े व्यक्ति थे। शिल प्रभुपाद 70 वर्ष की उम्र में प्रचार करने के लिए अमेरिका गए। हम काफी बूढ़े थे प्रभुपाद जी, और अशक्त थे, ऐसा नहीं था कि बहुत शक्तिशाली थे। प्रभुपाद जी को भी बहुत बीमारियां थी, 2 हार्ट अटैक से ऑलरेडी गुजर चुके थे, और कभी कुछ न कुछ प्रभुपाद का इशू होता था, कभी दांत बहुत दर्द करता था, कभी कुछ न कुछ इशू होता था प्रभुपाद को। प्रभुपाद वीक हो रहे थे काफी, और प्रभुपाद को डॉक्टर ने मॉर्निंग वॉक करने के लिए बोला था, मॉर्निंग वॉक जाइए। शिल प्रभुपाद को बोला था कि आप एवरीडे सनलाइट में पूरा बॉडी मस्टर्ड ऑयल से मसाज करवाइए, इससे आपको थोड़ा शक्ति मिलेगा। तो प्रभुपाद काफी वीक हो गए थे, और बट उसके बाद भी शिल प्रभुपाद वाज लोकप्रिय। प्रभुपाद सबको प्रिय थे, एवरीबडी वाज वेरी मच अटैच्ड टू शिल प्रभुपाद।
प्रभुपाद बहुत सब आसक्त थे प्रभुपाद से। प्रभुपाद जी को किसी के निजी कोई मम्मी पापा या दादा दादी नहीं है प्रभुपाद, कोई ब्लड रिलेशन किसी का नहीं है उनके शिष्यों के साथ, बट प्रभुपाद के सारे जो शिष्य है, जवान लड़के लड़कियां, प्रभुपाद जी से बड़े आ सकते हैं। वो प्रभुपाद जी को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, और जिधर प्रभुपाद जाते थे ना, सारे शिष्यों का बहुत इच्छा करता था कि मैं प्रभुपाद जी के साथ चला जाऊं। प्रभुपाद एक मंदिर में आया, प्रभुपाद सारे शिष्य पहली मीटिंग में आसक्त, जो मंदिर छोड़ के दूसरे मंदिर में जा रहे हैं, सारे शिष्य मंदिर छोड़ के प्रभुपाद के साथ जाना चाहते हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे, अरे ऐसा करोगे तो मंदिर कौन चलाएगा, मंदिर तो खाली हो जाएगा, आप ऐसा मत करो। तो प्रभुपाद जी के शिष्य बहुत दुखी होते थे, रोते थे, और उनको चिंता भी होती थी, प्रभुपाद काफी बूढ़े हो गए हैं, और प्रभुपाद हो सकता है कि प्रभुपाद जी बॉडी लीव कर दे, हमारा प्रभुपाद जी के बिना क्या होगा, हम कैसे जिएंगे प्रभुपाद जी के बिना। इतना प्रेम, मतलब हम किसी के जाने के बाद हम कैसे जिएंगे, अगर ऐसा वाला लेवल, तो मतलब प्रेम का बहुत हाई लेवल है। तो सारे चीज सोचते थे कि हम प्रभुपाद जी के चले जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे, प्रभुपाद जी के बिना वो अपने जीवन का कल्पना नहीं कर सकते थे। इतना आसक्त थे प्रभुपाद, इतना श्रील प्रभुपाद प्रिय, सबको प्रिय थे प्रभुपाद, लोकप्रिय, सबको प्रिय थे। एक प्रभुपाद जी एयरपोर्ट में थे, तो एक प्रभुपाद के डिवोटी कपल थे, डिसाइपल, मुकुंद प्रभु और जानकी माता जी। तो जानकी माता जी श्रील प्रभुपाद को बोलते हैं, प्रभुपाद देखिए ना, आप थोड़ा देर और रुक जाइए प्रभुपाद, आप जाओ मत प्रभुपाद, हम आपको बहुत मिस करेंगे। प्रभुपाद जी बोलते नहीं नहीं, हमें बाकी भक्तों का भी ध्यान देना है, उनके पास जाना है। तो माता जी ने बोला, प्रभुपाद आप कैसे जाएंगे, आपका टिकट तो मैंने चुरा लिया है, आपका पासपोर्ट तो मेरे पास है, आप बिना पासपोर्ट बिना टिकट तो आप जा नहीं पाएंगे। तो मतलब प्रभुपाद जी को हंसते हैं फिर, है ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यंग लड़के लड़कियां हैं, वो प्रभुपाद जी से कितना आसक्त हो रहे हैं, कितना प्रेम कर रहे हैं, प्रभुपाद जी उनको कितना प्रिय है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी उन्हें उनके सबसे प्रिय को दिए रहे थे। उन्हें प्रभुपाद जी ने बिना किसी स्वार्थ भावना के उन सबको कृष्ण को दिया था, इसलिए श्रील प्रभुपाद उन सबको प्रिय थे। कृष्ण का भक्त जहां भी होता है ना, हम कृष्ण भक्त के थोड़ा भी संपर्क में आते हैं ना, हमारा हृदय शांत हो जाता है, हमें आनंद का अनुभव होने लगता है। हमारे कितना भी करोड़ों का नुकसान भी हुआ रहा है ना, लेकिन अगर हम एक अच्छे भक्त के संपर्क में आ गए ना, तो हम उससे अपनी समस्या बताएंगे, अपनी समस्या ना भी बताए, बस उसके आसपास रहे, हम शांत होने लगेंगे। उसको देख देख के हमारा हृदय बिल्कुल शांत हो जाएगा, हमारा मन प्रफुल्लित आनंदित हो जाएगा। ये भक्त का गुण होता है। क्यों? गोविंद सदा तुम्हार हृदय विश्राम, गोविंद कहे न मोर वैष्णव प्राण। जो गोविंद होते हैं वो अपने भक्तों के हृदय में विश्राम करते हैं। गोविंद कहते हैं मेरे भक्त तो मेरे प्राण है। तो गोविंद क्योंकि हृदय में निवास कर रहे हैं, और शुद्ध भक्त अपने हृदय से गोविंद को निकाल के सारे जीवात्माओं को देते हैं, और सब जीवात्मा गोविंद अत्यंत प्रिय है। इसलिए ये जो कृष्ण का शुद्ध भक्त होता है वो सबको प्रिय बन जाता है। कृष्ण तो फेमस है ही, कृष्ण तो सबके प्रिय है ही, कृष्ण का भक्त भी सबको प्रिय बन जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में द्वारिका से थोड़ा समय के लिए बाहर थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पांडवों के साथ जाना पड़ा था हस्तिनापुर में, और फिर महाभारत युद्ध वगैरह हुआ था, उतने टाइम तक द्वारिका के लोग काफी दुखी थे, वो अपना प्राण धारण नहीं कर पा रहे थे। हम कृष्ण के बिना कैसे रहेंगे, कृष्ण कब आएंगे कब आएंगे। ऐसा नहीं था कि केवल रानियां दुखी थी, कृष्ण की अपनी रानियां, कृष्ण के अपने बच्चे, पूरे द्वारिका वासी दुखी थे कृष्ण के लिए। और जब कृष्ण वापस आते हैं कुछ लंबे महीने, कुछ लंबे समय बाद, कुछ महीनों बाद, सारे द्वारिका वासी खूब सुंदर कृष्ण का वेलकम करते हैं, बोलते हैं कृष्ण आप चले गए थे ना, हमारी रातें नहीं बीतती थी, कल्पों के समान हमारी रातें बीतती थी, जैसे कल्प बीत रहा है, युग 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 बीत जाए, ऐसा हमें लगता था कि हमारी रातें नहीं कट रही है। कृष्ण बहुत सारे द्वारिका वाले खूब खुशियां मनाते हैं, बोलते कृष्ण आप हमें छोड़ के मत जाया करिए प्रभु, आप चले जाते हैं तो आपका विरह हमसे सहन नहीं होता, असह्य विरह है। आपके बिना ना तो दिन कटता है ना रात कटता है, हम आपको अपने आंखों के सामने ही दिखते रहना चाहते हैं, आप हमें दूर मत खोइए हमारे आंखों के सामने से। तो पूरा द्वारिका कृष्ण के लिए पागल था, पूरा वृंदावन कृष्ण के लिए पागल था। इवन चैतन्य महाप्रभु जो लीला कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु के लिए भी सब पागल थे। चैतन्य महाप्रभु जब नवदीप में थे, जब संन्यास लेने लगे, तो सब रो रहे थे,
ऐसा नहीं कि सची माता रो रही है, उनकी पत्नी विष्णु प्रिया माता सब रो रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु क्यों चले जाएंगे छोड़ के हमें? नहीं जाना चाहिए। हम कैसे अपने नवद्वीप वाले रहेंगे? कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गए, जगन्नाथपुरी वाले भी आसक्त हो गए। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए, वहां के लोग आसक्त हो गए। चैतन्य महाप्रभु काशी गए, वहां के लोग आसक्त हो गए। चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया गए, वहां के लोग आसक्त हो गए। जिधर चैतन्य महाप्रभु जाते थे ना, आकर्षण कर लेते थे, सबको खींच लेते थे, हिप्नोटाइज, जैसे चुंबक होता है। जहां भी जाकर आसपास जितने भी लोहा रहेंगे सब चुंबक चिपक जाएंगे। तो ये भगवान का प्रभाव है, सर्वाकर्षक कृष्ण। कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। चाहे वो राम जी के रूप में आए, राम जी भी जब देख रहे थे, जब अयोध्या से जा रहे थे, तो दशरथ जी तो ऐसे थे कि विरह सहन ही नहीं कर पाए, तुरंत प्राण छोड़ दिया। जैसे राम चले गए, यहाँ राम जी गए नहीं, दशरथ जी का प्राण छूटा नहीं, दशरथ जी गौन। इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम राम जी के लिए। सोचिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए कि अगर कोई सेपरेशन हुआ, प्राण छूट जाए, तुरंत तुरंत छूट गया। दशरथ जी प्राण धारण ही नहीं कर पाए। इसको बोलते हैं कि हमें मछली से सीखना चाहिए कि हमको कैसे प्रेम करना है। मछली इज वेरी ऑनेस्ट, मछली बहुत वफादार होती है पानी के लिए। पानी से थोड़ा भी बाहर निकाल दो ना, तुरंत छटपटा के मर जाएगी, प्राण छोड़ देती है। ऐसे ही दशरथ जी राम जी से प्रेम करते थे। जैसे ही राम जी गए, उनसे दूर हुए, छटपटा के प्राण छोड़ दिया उन्होंने। और रानियां तो दुखी थी ही, कौशल्या माता, कैकेयी, सुमित्रा इत्यादि। पूरा अयोध्या वासी रामचंद्र के साथ चल दिए वो लोग, और अयोध्या खाली हो गया। रामचंद्र बोले ये क्या हो रहा है, ऐसे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ये लोग कब तक मेरे साथ चलेंगे। फिर रामचंद्र जब वो लोग सो रहे थे, शांति से रथ को वहीं छोड़ा, सुमंत जी को वहीं छोड़ा, पैदल निकल गए लक्ष्मण सीता को लेके। बोले लक्ष्मण सीता अभी रात्रि में निकल चलो, नहीं तो सुबह होगा ये लोग फिर से आ जाएंगे। और अपने पाँवों के निशान मिटा रहे थे, कोई पाँव का फुटप्रिंट पीछा करते करते पीछे ना आ जाए। इतना प्रिय है रामचंद्र सबको, इतना प्रिय है भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और इनके भक्त सबको, है ना। तो हम सबके सबसे ज्यादा प्रिय है भगवान श्री कृष्ण। लोकप्रिय है, लोकप्रिय, सब लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं। जब यहाँ पे कंस ने बुलाया था भगवान श्री कृष्ण को, जब भगवान कृष्ण को मारने के लिए बुलाया गया था कंस के द्वारा, तो जिस जिस जगह पे उपस्थित हुए भगवान मल्ल के अखाड़े में जो भगवान आए, तो उनको देख के ना, कृष्ण तो छोटे छोटे हैं, अभी 11 वर्ष के हैं कृष्ण बलराम। उनको देख के सारे ऋषि मुनि जय जयकार करने लगे, जय कृष्ण बलराम की जय, कृष्ण बलराम की जय जयकार हो। सब ऋषि मुनि बड़े बड़े हजारों हजारों साल से जिन्होंने तपस्या करके आए हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं। हे कृष्णा उन सबको प्रिय है। देन जितने भी वहां पे निवासी, मथुरा के वासी है, जितने भी वहां के पुरुष है, जितनी भी वहां की स्त्रियां हैं, सब लोग कृष्ण को देख रहे हैं और आसक्त हो रहे हैं और कृष्ण की गुणगान कर रहे हैं। सब कृष्ण से अटैच हो गए, सब वो करे कि कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। और सब कंस को कोस रहे हैं, कंस कितना निर्दयी है। नाउ इज गोइंग टू किल कृष्णा, कृष्ण कृष्ण को मारने जा रहा है। युद्ध नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल इलॉजिकल युद्ध है। कृष्ण कहाँ इतने कोमल है, इनके मल्ल युद्ध कितने कठोर हैं, कैसे लड़ेंगे कृष्ण। सब बिल्कुल हृदय हृदय बिल्कुल उनका दुखी हो रहा है, तड़प रहे हैं वो लोग, कैसे कृष्ण को बचाएं, कैसे कृष्ण को बचाएं। कृष्ण इतने प्रिय है सबको, तो कृष्ण इज वेरी डियर। यहाँ पे लोग स्वामी कहते हैं लोकप्रिय। कृष्ण का एक गुण है, भगवान कृष्ण सबको प्रिय है, सबको प्रिय है, सबको प्रिय है। ठीक है, अगला क्वालिटी बताते हैं रूप गोस्वामी, भक्तों के पक्षधर। कृष्णा इज पार्शियल टू हिज डिवोटीज। एक्चुअली एक कृष्ण क्वालिटी है, कृष्ण संभाव है, पक्षपात नहीं करते। और दूसरी तरफ विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है कि कृष्ण पक्षधर हैं, भक्त तो ऐसा पक्ष लेते हैं, बात करते हैं। जैसे समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, तो भगवान ने पक्षपात कर दिया, अपने भक्त देवताओं को पिलाया, असुरों को नहीं पिलाया, तो असुर सारे नाराज हो गए, कृष्ण को ब्लेम करते हैं। कृष्ण तो पक्षपाती है, पक्षपात किया, पक्षपात किया, पक्षपात किया, पक्षपात कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं, वहां पे बता रहे हैं कि जिस समय जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा लिया था कि आज शाम तक सूर्यास्त से पहले अगर मैं जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। तो अभी सारे लोग खुश हो गए, दुर्योधन आदि, कि ओ अर्जुन ने ऐसा प्रतिज्ञा ले लिया है, बहुत अच्छा हुआ। अब
कैसे भी कर्म तक तुम्हें बाहर नहीं आना है, एकदम गोपनीय जगह पे छिपा दिए है। और कृष्ण ने बोला ओह अच्छा, ये सब कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र चल रहा है, ठीक है, कृष्ण तो सर्वशक्तिशाली है। कृष्ण ने, उन्होंने जयद्रथ को छिपाया, कृष्ण ने सूर्य को ही छिपा दिया, बोले सूर्य आप छिप जाओ। अब देखिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं जो सूर्य है, चंद्र है, वायु है, सब पूरा ब्रह्मांड सब कृष्ण के निर्देश के अकॉर्डिंग, कृष्ण के डर से चल रहे हैं। कृष्ण ने सूर्य को बोला सूर्य आप छिप जाइए। तुरंत सूर्य जी बोले यस बॉस, ठीक है। सूर्य जी छिप गए, सूर्य छिप गए, पूरा अंधेरा हो गया, रात्रि हो गया, ऑल नाइट, पूरा रात्रि। अब खुश हो गए दुर्योधन आदि, ओ जयद्रथ बाहर आ जाओ, अब अर्जुन का मारने का समय आ गया है। और अर्जुन ने भी दुखी हो गए, अर्जुन ने अपनी चीता जगा ली कि ठीक है, चीता जला लिया। अर्जुन ने प्रवेश करने जा रहे थे, तुरंत जयद्रथ सामने हंस रहा था, ओ अर्जुन तुम हार गए, अब तुम मर जाओगे, आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लो। इस प्रकार से अर्जुन का मजाक उड़ा रहे थे। तुरंत कृष्ण तुरंत आते हैं, भगवान बोलते हैं अर्जुन देखो जयद्रथ है, इसको मारो। तुरंत भगवान ने सूर्यदेव को बोला सूर्य वापस आ जाओ। तुरंत सूर्य प्रकट हो गए और अर्जुन ने फिर जयद्रथ का वध कर दिया। तो भगवान ने पक्षपात किया, पार्शियल टू डिवोटीज। कृष्ण पक्षपात करते हैं, हमेशा अपने भक्तों का साइड लेते हैं, अपने भक्तों का साइड लेते हैं। अब देखिए एक्चुअली में कृष्ण पार्शियल नहीं भी है और कृष्ण पार्शियल हैं भी। कृष्ण गीता में बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जो मेरा जितना शरण ग्रहण करता है मैं अपने आप को उसको उतना प्रदान करता हूँ। कृष्ण के भक्त पूरा पूरा कृष्ण को चाहते हैं तो कृष्ण उनको अपने आप को दे देते हैं। जो असुर लोग होते हैं वो कृष्ण से शत्रुता करना चाहते हैं, तो कृष्ण बोले ठीक है आप शत्रु बनना चाहते हो, ठीक है आप मुझे शत्रु की ट्रीट करो, ठीक है मैं भी आपके साथ शत्रु बन जाता हूँ। तो कृष्ण हमारे अकॉर्डिंग रेसिप्रोकेशन करते हैं, कृष्ण हमारे अकॉर्डिंग रेसिप्रोकेशन करते हैं, ठीक है। कोई तो भगवान से प्रार्थना करे भगवान कृपा कीजिए हमारे हृदय की सारी गंदगी मिटा दीजिए। हमारे हृदय कितना गंदा है कृष्ण, हृदय में कामना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, भक्ति करने में मन नहीं लगता, भक्ति को हम सबसे लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। कृष्णा बहुत खराब स्थिति चल रही कृष्णा, टाइम इज वेरी लेस, टाइम बहुत कम है कृष्णा, और काफी उम्र हो गया है, अभी उम्र कितना बचा है कुछ पता नहीं कृष्णा, कब मेरा लास्ट मोमेंट आएगा। कृष्णा हेल्प कीजिए ना कृष्णा, अच्छे भक्ति कर पाऊं मैं, कृष्ण हेल्प कीजिए ना। तो कुछ तो भक्त ऐसा प्रार्थना करते हैं और तो कृष्ण उनकी हेल्प करते हैं। ओके ठीक है, आप मेरी भक्ति करना चाहते हो तो मैं आपके लिए सारे रास्ते खोलता हूँ। जितना सिंसियर हमारा प्रेयर्स रहेगा उतना कृष्ण हमारे रास्ता खोलेंगे। बाकी लोग ठीक है थोड़ा 16 माला कर लिया, थोड़ा कथा सुन लिया, दैट्स ऑल, बाकी हमारा काम करना है, हमें भक्ति में ज्यादा आगे नहीं बढ़। कृष्ण बोले ठीक है आप ऐसे रहो। कुछ लोग ठीक है हमको माला करने का क्या आवश्यकता है, आप लोग बोलते हैं कि आप लोग कृष्ण का भक्ति कर, आपको कृष्ण का भक्ति करना है करो, आप हमको क्यों फोर्स करते हो, हम हमारी लाइफ में खुश है। हम किसी को बुक देते हैं, बोलते हैं इस बुक को पढ़ के आप खुश हो जाओगे, इस बुक को पढ़ के आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम पहले से खुश हैं, हमारा मन पहले से ही शांत है, हमें कोई भी हमारे अंदर बुराइयां नहीं है, हमें बुक नहीं चाहिए, वी आर हैप्पी। वो लोग कृष्ण से दूर रहने में पसंद करते हैं, कृष्ण बोले ठीक है दूर रहो। लोग बोलते हैं हम एथिस्ट है, हम नास्तिक है, हम कृष्ण में विश्वास नहीं करते। कृष्ण बोले ठीक है आप नास्तिक बन जाओ, असुर बन जाओ। तो हम जैसा चाहते हैं ना कृष्ण हमारे साथ वैसा व्यवहार करते हैं। जैसे एक गुरु होते हैं, शिष्य होते हैं, कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो गुरु से एकदम नजदीकियां बना के रखते हैं, तो गुरु भी उनसे नजदीकियां बना के रखते हैं। कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो गुरु से दूरी बना के रखते हैं, वो बस गुरु साल में एक बार प्रोग्राम करने के लिए आएंगे तो बस वो प्रोग्राम अटेंड कर लेंगे, बस एक है ठीक है हाँ मेरे गुरु हैं, बस एक ऑफिशियल रिलेशनशिप। तो गुरु भी उनसे ऑफिशियल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। तो जो शिष्य गुरु को जितना चाहता है गुरु भी उसको अपने आप को उतना प्रदान करते हैं, ठीक है। गुरु जबरदस्ती नहीं आएंगे, ठीक है आओ तुम मेरा लेक्चर एवरीडे सुनो, तुम मेरे साथ रहो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। गुरु किसी को फोर्स नहीं करते, शिष्य के ऊपर होता है वो अपने गुरु को कितना अपने जीवन में रख रहा है, कितना अपने जीवन में रख रहा है। भक्ति सिद्धांता महाराज ने तो बहुत लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया था, देखो तुम लोग बुक छापो, तुम लोग विदेशों में जाकर प्रचार करो अंग्रेजी भाषा में। सारे शिष्यों को बोला था, ऐसा नहीं था कि शिला प्रभुपाद को एक्सक्लूसिव बोला था, बट सारे शिष्यों ने बोला ठीक है, अरे झंझट है क्या जाके विदेशों में प्रचार करेंगे, यहाँ पे अच्छा भला गौड़ी मठ सेठ है,
और यहाँ पे आराम से रहो, खाओ पियो मस्ती करो, क्या दिक्कत है इतना स्ट्रगल करने का। ठीक है, किसी ने सीरियस नहीं लिया। और श्रील प्रभुपाद जी ने इसको लाइफ एंड सोल बनाया अपना। मेरे गुरु महाराज ने मुझे 2 आज्ञा दिया है, मुझे प्रचार करना है। प्रभुपाद जी ने लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्ट्रगल करके प्रभुपाद जी ने प्रचार किया श्रील प्रभुपाद ने। एंड 2 चीजों को पकड़ा, एक तो बुक और एक तो प्रीचिंग। बुक बांटना और प्रीचिंग करना, वही यही 2 आदेश दिया था। अब बुक बांटना और अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना। एंड प्रभुपाद जी ने पकड़ लिया इस चीज को और सफलता मिल गई प्रभुपाद को, क्योंकि अपने गुरु के प्रति पूरा पूरा श्रद्धा था, पूरा पूरा शरणागति था। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। तो अभी कोई ऐसा नहीं कह सकता कि भक्ति सिद्धांत महाराज ने श्रील प्रभुपाद के साथ पार्शियलिटी किया, अपना पूरा कृपा उनको दिया, बाकी शिष्यों पे कृपा नहीं किया, ऐसा नहीं है। भक्ति सिद्धांत महाराज की कृपा तो हर एक शिष्य पे है, बट बाकी शिष्य लोग ने उनको रिसिप्रोकेट नहीं किया। बाकी शिष्य लोग उनसे दूरी बना के रखे रहे, उनकी बातों को ठीक ठीक मानते नहीं रहे, इसलिए वो सफल नहीं हो पाया जाता। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज के जो शिष्य थे श्रील प्रभुपाद, उन्होंने अपने गुरु महाराज के सारे आदेशों को माना, एज इट इज माना, और इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज का रिसिप्रोकेशन भी उनके लिए आया। पूरी कृपा पाया उन्होंने, इसलिए हम बोलते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति। पूरी कृपा पाया उन्होंने अपने गुरु महाराज का, और पूरा प्रचार करे और पूरा सफल भी हुए। इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ये। बुढ़ापे में लोग रिटायरमेंट होते हैं 60 साल में। प्रभुपाद जी 60 साल प्लस 10 मोर 70 साल की उम्र में जब गए, जब यहाँ पे भी एकदम प्रभुपाद जी का आराम करने का टाइम है, अब सोने का टाइम है, उस समय प्रभुपाद जी इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, 108 मंदिर बना रहे हैं, हजारों शिष्य बना रहे हैं, इतने सारे एग्रीकल्चर फार्म बना रहे हैं, गुरुकुल बना रहे हैं, वर्णाश्रम सेट कर रहे हैं। सो मैनी अगले 12 वर्ष में प्रभुपाद जी मिरेकल कर रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं। मतलब कोई कर ही नहीं सकता है, उसके लिए बहुत बड़ा एम्पावरमेंट चाहिए, बहुत बड़ा आशीर्वाद चाहिए। आई नो प्रभुपाद जी को मिला आशीर्वाद, क्योंकि प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज को पूरा पूरा पकड़ा था, होल एंड सोल, होल एंड सोल। हम तो इतने लायक होते हैं कि हमारे गुरु महाराज रात भर जाग के बुक लिखते हैं, इतना लेक्चर्स देते हैं। हम वी आर सो अनक्वालिफाइड, हम इतने अयोग्य है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हम इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते कि हमारे गुरु के लेक्चर्स को एवरीडे सुने, हम हमारे गुरु के लिखे गए बुक्स को पढ़े, हम हमारे गुरु को इतना हल्के में लेके चलते हैं। प्रभुपाद जी ऐसा नहीं थे। प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज को बहुत सीरियसली लिए थे, उनको सुनना बहुत पसंद था, अपने गुरु महाराज को सुनते थे, वो ध्यान से पढ़ते भी थे। जो भक्ति सिद्धांत महाराज की सारी बुक्स को बहुत रिपीटेशन मोड में पढ़ा करते थे। एंड जो भक्ति सिद्धांत महाराज थे वो बोले थे कि अभय बाबू जो भी लिखा करे उसको पब्लिश कर दिया करो, क्योंकि उनको पता था कि इतना ज्यादा ये मेरे में अटैच हैं, इतना ज्यादा मुझे पढ़ते हैं, मुझे सुनते हैं, ये जो लिखेंगे वो परफेक्ट लिखेंगे, कोई गलती नहीं कर सकते ये। तो हर एक शिष्य को ऐसा होना चाहिए, अपने गुरु के लिए लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट, लॉट्स ऑफ प्रेम। अरे हम हमारे गुरु को सुनते ही नहीं है तो प्रेम कहाँ से आएगा? हमारे गुरु को हम पढ़ते ही नहीं है तो प्रेम कहाँ से आएगा? और फिर संबंध कैसे बनेगा? सुनना बहुत जरूरी है ना। बहुत बेसिक चीज, बच्चे का बेसिक नीड है कि बच्चे को उसकी माँ का दूध पिलाया जाए। बच्चा माँ का दूध नहीं पिएगा ना, कुपोषित हो जाएगा, बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, बच्चा बीमार आएगा, आगे चल के उग्रस्त हो जाएगा बीमारी। उसे बोलते हैं, अभी कोरोना कोविड आया था तो बोलते थे कि हल्दी अदरक और इसमें काढ़ा पियो, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। क्यों? ताकि कोरोना वायरस अटैक न करे, इसलिए इम्यूनिटी बढ़ाना था। उसी तरह जो हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी है भक्ति में, तो कैसे बढ़ाएंगे? हमें हमारे आध्यात्मिक गुरु को सुनना चाहिए एवरीडे, हमें हमारे आध्यात्मिक गुरु को पढ़ना चाहिए एवरीडे। अगर हम इम्यूनिटी नहीं बढ़ाएंगे ना, माया का वायरस हमको अटैक कर देगा और हम सोच रहे हैं कि अरे हमें तो सब कुछ आ गया है, ऑलरेडी हम 16 माला कर ही रहे हैं, हम थोड़ा बहुत क्लास अटेंड करते ही है, सब कुछ चल ही रहा है, नॉर्मल कृष्ण प्रसाद खाती हैं, एकादशी व्रत रहती है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। बट अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं रहेगी हमारी, हम तो नॉर्मल फूड ले रहे हैं लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने वाला फूड नहीं ले रहे हैं, तुरंत माया आएगी और हमें अटैक कर देगी, माया का वायरस हमें चिपक जाएगा एंड हम गिर जाएंगे नीचे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हमारे आध्यात्मिक गुरु को सुने, एवरीडे सुने, विदाउट मिस,
विदाउट मिस। श्रील प्रभुपाद के शिष्य अपने प्रभुपाद को हमेशा सुनते हैं, वो अभी तक पढ़ते हैं, है ना। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद को अभी तक पढ़ते हैं, अभी तक सुनते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब वो प्रभुपाद जी को पढ़े नहीं, एक भी दिन ऐसा नहीं जब वो प्रभुपाद जी को सुने नहीं। और हम शिष्य लोग बहुत एडवांस हो गए हैं कि हम हमारे गुरु को पढ़ने सुनने का टाइम नहीं रहता। एवरीडे सुनना चाहिए। बाकी भक्तों को सबको सुनिए, वंडरफुल, बट गुरु को सुनना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि गुरु से हमें इम्यूनिटी मिलेगी, भक्ति में इम्यूनिटी मिलेगी, और वो माया को डिफीट करेगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आशीर्वाद मिल जाता है ऑटोमेटिक गुरु का जब हम उनको सुनते हैं और उनको पढ़ते हैं। कृष्ण खुश हो जाते हैं, कृष्ण ब्लेस करते हैं, ओ नाउ ही इज गोइंग टू रीड माय प्योर डिवोटीज लिटरेचर। एक्चुअली गुरु का तो कुछ तो होता नहीं है, वो तो कृष्ण का होता है। गुरु अपने हृदय से कृष्ण को निकाल के बुक में डाल देते हैं। गुरु अपने हृदय से, अपने मुखों से कृष्ण को निकाल के लेक्चर के फॉर्म में हम लोग के लिए अवेलेबल करा देते हैं। तो कृष्ण बहुत खुश होते हैं, ओ अभी ये मेरे शुद्ध भक्त की वाणी को सुन रहा है, इसका कल्याण कर दो। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट की। हमारे हृदय में जितना भी गंदगी है ना, जितना भी ऑब्स्टेकल्स है जो हमारी भक्ति पाथ में आगे बढ़ने के लिए रोकता है, हमारी भक्ति दृढ़ नहीं हो पाती, कंडेंस नहीं हो पाती, तो वो सारे दूर हो जाएगा अगर हम हमारे आध्यात्मिक गुरु को सुनेंगे, अगर हमारे आध्यात्मिक गुरु को पढ़ेंगे। ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक पढ़ना चाहिए, बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए, बहुत प्रेम आना चाहिए। हमारे गुरु इतना मेहनत से लिख रहे हैं, हम उनकी बुक पढ़ेंगे। हमारे गुरु इतना मेहनत से लेक्चर देते हैं पूरा वर्ल्ड में घूम के, हम उनको सुनेंगे। जिस दिन ना सुने, दैट इज बिग लॉस। आज का दिन तो बर्बाद कर दिया हमने विदाउट हियरिंग प्योर डिवोटी। तो सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, है ना। वी शुड हैव डेवलप हैबिट ऑफ हियरिंग एंड रीडिंग आवर स्पिरिचुअल मास्टर एंड श्रील प्रभुपाद लिटरेचर। तो फिर हमें कृपा मिलेगी, है ना। कृष्ण हमारे लिए भी पार्शियल होंगे, कृष्ण हमारे लिए पार्शियल होंगे, ठीक है। कृष्ण देखेंगे ये आसक्त हो रहा है, सुनना चाहता है मेरे शुद्ध भक्त को, पढ़ना चाहता है मेरे शुद्ध भक्त को, तो कृष्ण हमें पार्शियल हो जाएंगे, कृपा कर देंगे कृष्ण। तो करना चाहिए। फिर लास्ट में यहाँ रुको स्वामी बताते हैं, कृष्ण अगर हमारे पार्शियल हो गए ना, फिर तो हमारे जीवन में क्या कमी। कृष्ण हमारे लिए सब कुछ करेंगे। कृष्ण पक्षपात, हमें कृष्ण पग पग पर सुरक्षा प्रदान करेंगे। माया हमें स्पर्श नहीं कर पाएगी, लेकिन हमें स्टार्टिंग में हमें कार्य करना पड़ेगा। फिर यहाँ बताते हैं कृष्ण अगर अपने शत्रु को मारते भी है ना, तो वो भी कृष्ण कृपा ही कर रहे हैं, शत्रु को मार के भी कृपा बरसा रहे हैं भगवान। क्योंकि जिस शत्रु को कृष्ण को मार रहे हैं वो शत्रु को मुक्ति मिल जाती है इमीडिएट। जो मुक्ति बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी महात्मा को मिलता है हजारों लाखों तपस्या काल के साल, वो मुक्ति भगवान श्री कृष्ण असुरों को मार के प्रदान कर देते हैं। तो कृष्ण का मारना भी बेनिफिशियल है। एक्चुअली कृष्ण का रक्षा करना भी बेनिफिशियल है, कृष्ण का मारना भी बेनिफिशियल है, क्योंकि कृष्ण इज ऑल गुड। कृष्ण समस्त गुण धाम, सभी गुणों के धाम है कृष्ण। तो अगर हम चाहते हैं कृष्ण हमारे लिए पार्शियल बने, देन हमें कृष्ण के किसी फेवरेट डिवोटी को, कृष्ण के किसी प्योर डिवोटी को, आध्यात्मिक गुरु को पकड़ना चाहिए, एवरीडे पकड़ना चाहिए। पकड़ना मतलब थ्रू हिज बुक्स, थ्रू हिज वाणी, उनकी वाणी को। ये बड़ी बड़ी सेवा है। एक तो सेवा होती है कि हम गुरु को पास में रहे, उनका चरण दबाए, उनके कपड़े धुले, उनके आश्रम की सफाई करे, ये एक तो है गुरु की वाणी की सेवा। हम गुरु के वाणी को सुने, गुरु के बुक्स को पढ़े, गुरु के बुक को डिस्ट्रीब्यूट करे, गुरु जैसा बता रहे हैं अपने बुक्स में, अपने वाणी में, उसको हमारे जीवन में उतारे, एक अच्छे भक्त बने और दीक्षा ग्रहण करे, भक्ति में आगे बढ़े। ये सेवा ज्यादा अच्छी है, ये सेवा ज्यादा अच्छी है, तो हमें इसमें करना चाहिए। तो कृष्ण हमारे लिए भी पक्षपात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। इसमें कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं प्लीज।